हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द नॉलेज हब। आज हम नॉलेज हब के इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.4 इस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9 के आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है स्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लांटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। बेसिकली एक हेमिस्फीयर बाउल है, बाउल आपको पता होगा कटोरी, ठीक है। तो देखिए आइए एक हेमिस्फीयर बाउल बना लेते हैं, ये रहा, ठीक है। एक हेमिस्फीयर बाउल है, ठीक है। उसका इनर डायमीटर, इनर का जो मतलब मान ले ये थोड़ा इसके मोटाई होती है ना, तो इसीलिए यहाँ पे इनर डायमीटर दिया है। तो इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये डायमीटर जो है ये बेसिकली है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ए टीन ऑन इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेसिकली ये ब्रास का एल्युमिनी सॉरी पीतल का बना हुआ है। तो इसके अंदर टीन मतलब इस कटोरी के अंदर नीचे मतलब जो ये जिसमें मतलब आप कोई खाना वगैरह कुछ भी दूध वगैरह मिल्क वगैरह लेते हैं उस पोर्शन के अंदर क्या करना है, टीन प्लांट करना है, ठीक है। और टीन प्लांट करने का जो कॉस्ट है 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए कितना पैसा लगेगा। तो पहले तो हमें इसका क्या निकालना होगा, इसका बेसिकली हमें सरफेस एरिया निकालना होगा। तो इसके लिए तो आइए हम निकाल लेते हैं। तो हमें जो डी है, बेसिकली डी जो है 10.5 सेंटीमीटर दिया है। तो देन आर इजगल टू क्या हो जाएगा 10.5 अपॉन 2, ठीक है, इजगल टू हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो हमें इनसाइड का ही निकालना है, तो ऊपर का तो निकालना नहीं है। तो जाहिर सी बात है कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा। तो CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल लिख देते हैं। हेमिस्फेरिकल बाउल इजिकल टू हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इजिकल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25, 2 बार है तो 2 बार लिख देते हैं 5.25। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया इनर सरफेस एरिया ऑफ बाउल, ठीक है। तो इसके अंदर हमें प्लांट ये क्या करना है, टीन प्लांट करना है। तो कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग एटी, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन हमने देखा था मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन था, प्रीवियस एक क्वेश्चन था इसे तो मैच करता हुआ। तो कॉस्ट ऑफ टीन प्लांटिंग इक्वल टू हो जाएगा तो 7.25, इसी में टीन प्लांट करना है। तो देखिए यहाँ पे 1 मीटर का कॉस्ट नहीं, 100 मीटर का कॉस्ट है 16 रुपए। तो 16 रुपए से तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन प्लस इसको 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है ना 16 रुपए। तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट हमें निकालना होगा ना, जो 100 से डिवाइड करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो 100 से डिवाइड करके एक साथ हम 16 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब आप इसको 100 से डिवाइड करके 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ₹27.72। दैट्स ऑल। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बहुत इजीली निकल गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पेयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेसिकली सरफेस एरिया दिया है, आर निकालना है, ठीक है। तो स्फेयर है वो भी, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है आपको अब तक तो याद हो गया होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमें स्फेयर की एरिया तो ऑलरेडी दिया है 154, तो हो गया 4 इंटू 22/7, ठीक है। तो आर तो हमें दिया नहीं है, तो यही तो हमें निकालना है, आर ही तो निकालना है। तो यहाँ हो गया आर का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 154 इजिकल टू, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 4 4 2 8 88/7 इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 154, ठीक है। ये 7 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये 88 यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आर का स्क्वायर इजकल टू, देन आर का स्क्वायर इजकल टू, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 154 इंटू 7/88, ठीक है।
तो 154 को आप 7 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1078। तो इसको डिवाइड करोगे 88 से तो आ जाएगा हमारा 88 से डिवाइड करने में क्या आएगा 12.25। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर इजगल टू है, तो देन आर इजगल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट। अब यहाँ से अंडर रूट प्रॉब्लमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। अंडर रूट आपको निकालने आता है या नहीं? आप जब इसका अंडर रूट निकालोगे तो आएगा 3.5। ठीक है, तो हमारा जो इसमें आर ही कह रहा है तो रेडियस जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल। आपको अंडर रूट निकालने आता है कि नहीं? वैसे जब मैं हीरोन्स फार्मूला पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि अंडर रूट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, अगर आपको उस टाइम अगर आपको अंडर रूट नहीं आता है तो हम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी वे में। जैसे मान लीजिए 12.25 को अंडर रूट हमें सॉल्व करना है तो क्या होगा, हम चलिए अंडर रूट का पहले टेबल पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट वाला टेबल। तो हो जाएगा, आप देखिए 2 2 जा 4, स्क्वायर रूट वाला पता है टेबल होता है 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ये वाला। तो स्क्वायर रूट का जब हमने टेबल पढ़ा तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 ज़्यादा हो गया 12 से, तो हम 3 3 जा लेके जाएंगे, 3 3 जा 9। इसको हम जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3। तो यहाँ क्योंकि स्क्वायर रूट में दोनों डिजिट उतार देते हैं ना, दोनों डिजिट उतारते हैं तो यहाँ पे पॉइंट भी है। ठीक है, तो यहाँ हम पॉइंट लगा देते हैं और यहाँ हम 3 3 प्लस कर देते हैं, हो जाएगा 9। अब यहाँ 9 हो गया तो अब हम यहाँ पे अब कोई भी लेके जाएंगे, देखिए 95 इंटू 5 लेके जाएंगे। सपोज अगर हमें 5 ऐसे लेके जाना है तो हम ऐसे लेके जाएंगे 5। तो फिर 95 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, 5 9 जाओ 45, 45 46 47। ठीक है, यहाँ पे 47 आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, 1 मिनट। अरे यार, ये देखिए इसको जब प्लस करेंगे तो 6 आएगा ना। अरे ठीक है, तो यहाँ पे 6 रहेगा, तभी मैंने कहा। यहाँ तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि यहाँ पे 5 आ रहा है तो यहाँ पे 5 ही जाएगा, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया। तो 5 5 जा 25। ठीक है, फिर से कर देते हैं, 5 5 जा 25 एंड 5 6 जा 30, 30 31 1 32, तो पूरा कट जा रहा है। ठीक है, तो 3.5 ये 3 2.5 एकदम कट गया, मतलब 3.5 एकदम करेक्ट आ रहा है। तो ऐसे ही हमारा अंडर रूट तो हम सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तो डायमीटर ऑफ द मून मतलब डायमीटर ऑफ द मून जो है अप्रोक्सीमेटली जो है 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ है। उसका जो अप्रोक्स है एग्जैक्ट जो मतलब दिया है डायमीटर वो 1/4 का है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ दिस रेशियो। तो हम यहाँ लिख देंगे लेट द डायमीटर। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं डायमीटर ऑफ अर्थ। तो जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के 1/4 है, उसका चौथाई। तो हम डायमीटर ऑफ द अर्थ मान लेते हैं डी। तो डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा T/2, जाहिर सी बात से डी का चौथाई है, D/4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अब रेडियस निकालना है क्योंकि हमें इनके जो क्या कहते हैं सरफेस एरिया का क्या है रेशियो निकालना है। ठीक है, अब इनके उसका हमें रेशियो निकालना है तो पहले हमें इनका सरफेस एरिया निकालना होगा इन दोनों का, आर की मदद से 4πr²। तो हमें ये जो आर है ये चाहिए ना, तो ये डी की मदद से हम आर निकालेंगे, फिर इन दोनों को अपॉन के फॉर्म में दोनों की बेसिकली सरफेस एरिया निकलेंगे, फिर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके इनका हम रेशियो निकालेंगे। ठीक है, बस यही करना है। ठीक है, तो हमें पहले आर तो निकालना होगा। आर ऑफ रेडियस क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं आर ऑफ अर्थ। अर्थ का और क्या हो जाएगा D/2। ठीक है, और आर ऑफ रेडियस मतलब रेडियस ऑफ मून। अब देखिए यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसका डायमीटर तो D/4 है, तो इसका आर हो जाएगा इसके अपॉन 2। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं D/4 डिवाइड बाई 2। तो इज इक्वल टू हो जाएगा D/4, हमने हीरोन्स फॉर्मूला में भी बताया था ये मेथड, 1/2। तो ये हो जाएगा बेसिकली 1/8। ठीक है, डी सॉरी यहाँ तो डी है ना, तो D/8। तो ये हो गया रेडियस मून का। तो अब हम इनका जो रेशियो निकाल लेते, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4πr²
ठीक है, हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है 4 पाई, यहाँ आर कितना है अपॉन, मतलब अर्थ का अपॉन मून कर देते हैं, ठीक है। तो अर्थ का जो बेसिकली क्या है, पहले मून का अपॉन अर्थ करते हैं, तो मून का क्या है, आर क्या है डी अपॉन 8 का स्क्वायर, इसके बाद अपॉन कर देते हैं 4 पाई डी अपॉन जो हमारा अर्थ का है रेडियस ये है, और मून का ये है, ठीक है, डी अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बच गया हमारा डी का डी अपॉन 8 का स्क्वायर अपॉन डी अपॉन 2 का स्क्वायर। तो आप देखिए, आप यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, डी अपॉन, देखिए ये डी अपॉन 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई, ये बेसिकली बीच में डिवाइड है, तो अपॉन डी अपॉन 2 का स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 8 जा 64, और ये हो जाएगा बेसिकली डी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 2 जा 4। यहाँ रिसिप्रोकल हम कर देंगे, जैसे हमने रिसिप्रोकल यहाँ पे किया था इस जगह पे, या इसको कन्वर्ट करने के लिए इसका रिसिप्रोकल किया था, तो यहाँ मल्टीप्लाई साइन हो गया था, तो यहाँ पे अभी हम कर देते हैं वही चीज़। तो डी का स्क्वायर अपॉन 64 इंटू 4 अपॉन D2, D2 से D2 कैंसिल, तो आया क्या 4 अपॉन 64, 4 अपॉन 64 है, तो 4 1 जा, और ये 4 16 जा, तो रेशियो क्या आ गया 1:16, दैट्स ऑल। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन कह रहा है ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले हम एक बाउल बना लेते हैं। देखिए एक बाउल होता है मतलब कटोरी, तो देखिए ये रहा कटोरी, सॉरी एक मिनट, सही है ये, लेकिन इसका थिकनेस भी बनाना होगा, तो इसका थिकनेस मतलब ये थोड़ा चौड़ा होगा, ठीक है, जैसे इसकी चौड़ाई होती है ना बाउल की, तो ये बाउल की टोटल चौड़ाई है, ठीक है, थोड़ा थिकनेस है, जो उसका थिकनेस है बेसिकली, ठीक है, उसका जो थिकनेस है 0 मतलब ये जो थिकनेस है बेसिकली ये 0.25 सेंटीमीटर है, और इसका जो इनर रेडियस है ये 5 है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। अब हमें ये नहीं कह रहा है कि हाँ, अगर हमें सपोज डेट कहता है कि हमें इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, तो हम वही 2 पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर का, और आर 5 रख देते तो इनर निकाल जाए, लेकिन हमें इनर नहीं करना है, हमें आउटर। आउटर निकालने के लिए हमें यहां से, मतलब यहां से टोटल यहां तक वाला रेडियस चाहिए, तो ये रेडियस, तो ये रेडियस लेने के लिए क्या हो जाएगा हमें, तो इनर रेडियस जो है हमारा, इनर रेडियस, इनर आर, ठीक है, इनर आर दिया है 5, तो आउटर आर कितना हो जाएगा, आउटर आर इजिकल टू हो जाएगा 5 प्लस 0.25, क्योंकि उसका थिकनेस है, तो ये आउटर जो आर हो जाएगा वो हो जाएगा 5.25, बस। अब आर निकल गया, तो हम आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हम लिख लेंगे आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल इजिकल टू 2 पाई आर स्क्वायर, तो बस 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू कितना है 5.25 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 इंटू, इसको 2 बार लिख देते हैं, 5.25 इंटू 5.25, दैट्स इट। अब जब आप तीनों को नहीं, बेसिकली चारों को 1 2 3 4 चारों को मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, देखिए ये तो 7 से कट भी रहा है, तो आप चाहे इसको 7 से काट दीजिए फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 173.25, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द इनर कर्व्ड, सॉरी आउटर निकाल रहे थे ना, हम आउटर लिखेंगे, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल इज इक्वल टू 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स ऑल। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस हमें यही बेसिकली ये समझना था, रेडियस निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 9th, द राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज्ड ए स्फेयर ऑफ रेडियस आर, सी फिगर। ठीक है, तो पहला हमें कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और रेशियो। देखिए बेसिकली एक दिख रहे हैं आप, एक हमें स्फेयर दिख रहा है जो सिलेंडर के अंदर इनक्लोज्ड है, मतलब उसी के अंदर है। बेसिकली इन दोनों की जो मतलब जैसे सपोज दैट इसमें अगर इसका आर, ये जो आर है ये इतना ही होगा, अगर ये आर है, यहाँ पे मेंशन भी आर, स्मॉल लेटर में हम लिख देते हैं इसको। तो अगर मान लीजिए सपोज दैट ये इनका आर है, तो यहाँ हमें किसी की वैल्यू नहीं दिया है, तो आर इसी को मान के हम स्पेयर का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया निकलता है, क्योंकि वहाँ पे हमने बताया स्पेयर में तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया का। और जो अगर फिर हमें कहेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए, तो हम एक सिलेंडर का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, 2πRh। तो यहाँ h, जो h बेसिकली होगा कहाँ से निकलेगा, हम h को 2r मान लेंगे, क्योंकि h बराबर होगा 2r के, यहाँ से यहाँ तक 1r, तो वही इसकी हाइट होगी ना। तो इसी मेथड से हम बेसिकली क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। हम ये लिख देते हैं 2πRh। ठीक है, तो ये पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है स्फेयर का एरिया निकालने के लिए, तो एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर बहुत ईजी होता है। सरफेस 4πr², πr² सर्किल होता है, उसमें 4πr² कर दो, तो 4 इंटू सॉरी, तो यहाँ पे तो बेसिकली क्या होगा, तो r की वैल्यू तो यही है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू तो मतलब यहाँ पे तो आर की वैल्यू कोई दिया नहीं है, तो हम आर की वैल्यू आर ही रखेंगे, आर की वैल्यू आर ही रखो, तो घूम फिर के यही 4πr² आने वाला है। ठीक है, पाई की वैल्यू कोई रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आर की वैल्यू है नहीं, तो हमारा एरिया यही आएगा, क्योंकि आर की वैल्यू आर ही दिया हुआ है। ठीक है, और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन, अभी हम 1 बाय 1 करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRh। ठीक है, h क्या है, h इज इक्वल टू 2r। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे देंगे 2πr 2r। ठीक है, सॉरी 2π लिख दिया मैंने, 2r होगा। ठीक है, 2r। ठीक, अब जब देखिए इस 2r का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 देखिए अब इन दोनों के बीच में बेसिकली यहाँ पे देखिए 2πr इंटू ये यही है ना 2r, अब इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, पाई वैसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा 2πr², मतलब ये एक तरीके से सिलेंडर का स्फेयर का सरफेस एरिया बन गया। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा इसका सेकंड का आंसर, 4πr²। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड, इसमें कह रहा है कि हमें इनका रेशियो निकालना है। बेसिकली रेशियो, तो रेशियो पहले का एरिया कितना है, 4πr² है, और दूसरे का एरिया है 4πr², तो कट हो गया, तो रेशियो क्या आ रहा है, 1:1। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, बस आपको बस यही क्वेश्चन यही चाहता था कि आप 2r यहाँ वैल्यू पुट करें और ये इसके इक्वल हो जाए, रेशियो इसके इक्वल हो, और कोई हमको इसमें सॉल्व नहीं करना था। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब यही लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। अब इसके यहाँ से ये एक्सरसाइज खत्म होता है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।